अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग और हमारा टॉपिक है फंक्शंस और इस सिलसिले का है जी ये तीसरा लेक्चर, जबकि ओवरऑल आपकी सी प्रोग्रामिंग के सिलसिले का 41st लेक्चर है। अच्छा जी, फंक्शंस के अंदर हम जैसा कि लाइब्रेरी फंक्शंस पर काम कर रहे हैं और उन्हीं को हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ये भी तीसरे लेक्चर जो है ना इसका भी ताल्लुक़ लाइब्रेरी फंक्शन से ही है। और जैसा कि मैंने बताया कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस और उनके हवाले से जो भी प्रोग्राम या प्रैक्टिकल है वो इंशाल्लाह बिल्कुल आपको आखिर में यानी लाइब्रेरी फंक्शंस के बाद हम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो एक स्टूडेंट ने किया है और ज़रा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन है। उसने कहा है कि जी हर बार जो है ना हमें वो हैश इंक्लूड और वो जाकर नोट पैड में या उधर टाइप करना पड़ता है, तो कोई ऐसी कोई चीज़ हम कर लेते हैं जो हम यूज़ कर सकें बार बार। तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि आप नोट पैड में जाएँ या वट एवर आपकी मर्ज़ी है। हैश इंक्लूड, ये देखें, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, उसके बाद हैश इंक्लूड। और अभी चूँकि हमारा मैथ्स का काम चल रहा है तो हम मैथ डॉट एच या सी मैथ का हम हेडर यूज़ करेंगे। साथ में आप मेन फंक्शन स्टार्ट कर लें और बेशक यहाँ पर ये क्लोजिंग ब्रैकेट भी दे दें। इसको मैं कर लेता हूँ जी सेव करूँगा मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको सेव कर दूँगा बेसिक लाइंस के नाम से। लेट सपोज मैं सेव कर देता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के तौर पर क्योंकि नोटपैड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव होता है। इसके अलावा जी देखें, अब मैं इसको खोलता हूँ और वंस अगेन मैं फ़ाइल में जाता हूँ, सेव एज़। अब सेव एज़ करता हूँ इसको मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाकर, इसका नाम मैं यही रखता हूँ बेसिक लाइंस डॉट CPP, यानी इसके साथ डॉट CPP लगा देता हूँ और नीचे से जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है इसकी जगह ऑल फाइल्स में सेलेक्ट कर लूँगा। डेस्कटॉप पर जाएं, सेव करें। अब आप देखिए, अब ये C++ की फ़ाइल बन गई है विच कैन बी एक्सेस्ड बाय डेव। अब आप इस पर डबल क्लिक करें जनाब। अभी आप ये देख सकते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये मैंने नोट पैड के अंदर ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इधर से कॉपी पेस्ट कर लें। सो यू डोंट हैव टू री एंटर दिस कोड ओवर एंड ओवर नाउ, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं रहा। आप इसको डबल क्लिक करें, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये अभी एक सिंगल फाइल आ रही है, ये आपका सोर्स कोड है। मैंने इसको डबल क्लिक किया, वो मुझसे कंफर्म कर रहा है हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल। ज़ाहिर है मैंने डेव में खोलनी है तो मैं कहूँगा जी इसको टिक कर दूँगा ऑलवेज़ यूज़ दिस ऐप टू ओपन डॉट CPP फाइल्स। ज़ाहिर है जो मेरे पास C++ की फ़ाइलें होंगी उनको मैंने डेव में ही ओपन करना है, यही इसका कंपाइलर है, लिहाजा मैं इसको चेक कर दूँगा कि आइंदा ये मुझसे कंफर्म ना करे बार बार। अब मैं डबल क्लिक करूँगा इसी के ऊपर या ओके कर दूँगा तो ये आपकी जो फाइल है, फाइल में जो भी आपने कोड लिखा है बेसिक, वो आपका ओपन हो जाएगा डेव में। आप इसको क्लोज़ कर दें बेशक, इधर से आपको सेव की कोई प्रॉम्प्ट नहीं देगा। अच्छा जी अब एक बार फिर इस पर डबल क्लिक करते हैं क्लोज़ करने के बाद। अभी आप देखें कि अब ये इसने खोल दिया इसमें डेव में, और अब आपसे कंफर्म भी नहीं किया कि हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल, कौन सी ऐप यूज़ करनी है, क्योंकि आपने इसको कंफर्म कर दिया कि ऑलवेज़ यूज़ दिस ऐप। अच्छा, अब करना क्या है जी, करना ये है कि हम इसको फिर एक बार क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद लेट सपोज मैं इसकी एक और कॉपी यहाँ पर बना लेता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, अब मैं ये दो छोड़ दूंगा इधर नेक्स्ट टाइम के लिए, बस इसको मैंने यूज़ करना है। यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना सिंपल काम करना है, जैसे कि मैं इंटीजर कोई भी डिफ़ाइन कर देता हूँ A और B। और जो आज का हमारा लेक्चर है, लेट सपोज मैंने लॉगरिथम मालूम करना है, लॉग का फंक्शन अभी हम करते हैं सबसे पहले। तो लॉग कैसे करना है जी, लॉग के लिए आप यहाँ पर जाएंगे और सी आउट में भी कर सकते हैं, ज़्यादा आसान तो वही है, सी आउट के अंदर कर दें, लेकिन अभी इसकी मैंने वैल्यूज़ भी डिफ़ाइन करनी है। सो A इज़ इक्वल टू 25 वेयर एज B इज़ इक्वल टू 235। अच्छा जी, सी आउट में गए, यहाँ पर मैंने लिखा जी, टाइप किया लॉग का फंक्शन, उसके बाद उसकी हमने पैरेंथेसिस स्टार्ट की और किस वेरिएबल को एक्सेस करना है, किसका लॉग निकालना है, लेट सपोज A का निकालना है, तो ये मैंने जनाब निकाल दिया। फिर अगर मैंने एक और कभी निकालना है तो मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर मैं लॉग B कर देता हूँ। और अगर आपको याद हो कि सी आउट में लाइन ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वो होता है एंड L। तो यहाँ पर हमने एक बार फिर ये लेस देन के दो साइन लगाने और यहाँ पर एंड और L, ये L है, ये 1 नहीं है, याद रखिएगा कि ये जो आपको नज़र आ रहा है सिंबल, ये कैरेक्टर असल में L है, 1 नहीं है। ठीक है, एंड L यानी एंड ऑफ लाइन। तो ये जनाब दोनों का भी आपको दिखा देगा लॉग। इसको मैं कंपाइल करता हूँ F9
और अभी बिल्ड करता हूँ। अच्छा जी, अब इसमें एक एरर आ रहा है, वो कहता है कि जी ये सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप और ये सारा। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि इसमें यूजिंग नेम स्पेस नहीं है, तो जनाब यूजिंग नेम स्पेस भी डाल देते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std। ये आई थिंक मैं पिछली फाइल में भी डालना भूल गया हूँ, सो मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसके अंदर यहाँ से इसको पेस्ट करके क्लोज़ करता हूँ और सेव कर देता हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। और इसको भी मैं डाल देता हूँ ओपन विद नोटपैड फॉर एडिटिंग, और यहाँ से राइट क्लिक किया और पेस्ट, यानी बाद में भी आप एडिटिंग इसमें कर सकते हैं। सो आपके लिए मतलब अब कोई इशू नहीं है। मैं हर एंगल से कोशिश करता हूँ कि एरर आए तो एरर को कैसे हैंडल करना है और किस तरीके से एरर को समझना है। कि अगर कोई इस तरह के देखें एरर आ रहे हैं कि आपका सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड, इसका मतलब ये है कि सी आउट से रिलेटेड जो आपका हेडर है वो उसके साथ जो है ना कम्युनिकेट नहीं कर रहा। कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर रहा कि आपने नेम स्पेस डिफाइन नहीं की। अब आप इसको वंस अगेन F9 करें और देखें ये एरर गायब हो जाएगा, और F10 करें तो ये जनाब आपके दोनों लॉग निकल आए हैं, मतलब उसका भी ए का भी और बी का भी। सो आई होप कि आपको लॉग का फंक्शन भी समझ आ गया है, और साथ में ये कि किस तरीके से हम ये बेसिक काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अभी आपने देखा होगा मैंने कंपाइल किया और चलाया इसको, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और इसको सेव कर देते हैं, मतलब सेव वो खुद ही हो जाएगा। आप ये देखें कि अब बेसिक जो लाइंस है ना कॉपी, इसकी 2 फाइलें आ गई हैं। ये आपको याद होगा कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में भी आपको ये चीज़ें बताई थी जब हमने सी लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट किया था, कि जब आप इनिशियली सी का कोड टाइप करते हैं डेव में कर लें, चाहे नोट पैड में टाइप करके ले जाएं, इसको डेव के अंदर कॉपी पेस्ट कर दें, तो वो होता है आपका सोर्स कोड, जो कि आपका सिंपल आपके अल्फ़ाबेट्स और आपके कैरेक्टर्स या जो भी आपने नंबर्स वगैरह उसमें टाइप करने, यानी एक ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है। जब उसे हम कंपाइल करके रन करते हैं ना जनाब, तो कंप्यूटर फिर उसका एक ऑब्जेक्ट कोड यानी एक ऑब्जेक्ट की कॉपी भी बना लेता है, ताकि कंप्यूटर के लिए नेक्स्ट टाइम उसको अंडरस्टैंड करना आसान है और बार बार कंपाइल की ज़रूरत ना पड़े। यही वजह है कि जब हम प्रोग्राम एक दफ़ा टाइप करते हैं और उसको चला देते हैं, मतलब वो चल गया, रन हो गया, उसके बाद हम उसे बार बार रन कर सकते हैं, यानी हर बार हमें कंट्रोल या आपको तो डेव में तो खैर कंट्रोल नहीं है, सिर्फ F9 है, तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब ये मैंने सोर्स कोड ओपन किया है, ये सोर्स कोड ओपन हो गया। अब मैं इसको फर्स्ट टाइम तो F9 करूँगा जी, ये अब उसको चेक करेगा, फिर मुझे 0 एरर 0 वार्निंग देगा। जब मैं F10 करूँगा तो ये चल जाएगा जनाब। अब मैं क्लोज़ करता हूँ, अब मैंने फिर चलाना है तो मुझे F9 से होकर नहीं जाना पड़ेगा बार बार कंपाइल करके, क्योंकि प्रोग्राम वही है। तो मैंने इसको सिंपल चलाना है तो मैं F10 करूँगा, फिर चल जाएगा। जितनी बार चाहूँ मैं F10 करूँ और इसको चलाता रहूँ, मुझे बार बार इसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें कोई तब्दीली करता हूँ, तब्दीली ये करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ए और बी 2 वेरिएबल हैं, इसमें मैं एक वेरिएबल और ऐड कर देता हूँ। फिर इसी तरीके से मैं एक और वेरिएबल ऐड कर देता हूँ, इसका मैं वैल्यू दे देता हूँ इसकी 250। फिर इसी तरीके से मैं इसके अंदर एक और जो है ना यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ, और सी आउट के अंदर इसको मैं कॉल कर देता हूँ बी, इसको कॉल कर देता हूँ सी, और ये भी मैं कोड यहाँ से इसका कॉपी कर देता हूँ जनाब, ये हो गया। ठीक है, ए बी सी। अब ये 3 वैल्यूज़ हैं। अब मैं अगर F10 करूँगा ना, अभी आप ये देखिएगा कि मैंने F9 नहीं किया, कंपाइल नहीं किया, सिंपल F10 करूँगा, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास वही पुरानी जो 2 वैल्यूज़ हैं और 2 जो आंसर थे वो आ रहे हैं, ए और बी के। उसने अभी यानी कंपाइलर ने सी को ऐड नहीं किया, ना ही कंपाइल किया, ना ही उसका रिज़ल्ट उसने जनरेट किया। उसकी रीज़न ये है कि जनाब अभी आपने प्रोग्राम को अपडेट नहीं किया, आपने सिर्फ उसमें अमेंडमेंट की है, आपने अमेंड कर दिया उसको, उसके अंदर एक वेरिएबल आपने ऐड कर दी है, इंटीजर के अंदर एक वेरिएबल ऐड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन सब कुछ हो गया आउटपुट में, लेकिन उसे कंपाइल नहीं किया। अगर आप इसको कंपाइल करते हैं अब F9 वंस अगेन और फिर F10 करते हैं, तो जनाब ये आपका देखें प्रोग्राम जो है ना, इसमें सी का भी जवाब आ जाएगा, जो भी सी की वैल्यू है। अभी थोड़ी करीब तरीन है 235 और ये, तो मैं इसको 850 कर देता हूँ। अब F9 करके F10 करें तो आपको वाज़े फ़र्क इसमें नज़र आएगा तीनों के लॉग में। सो आई होप कि आपको अपने क्वेश्चन का एक डिटेल्ड आंसर मिल गया, इसको किस तरीके से आप कोड को जनरेट करेंगे और किस तरीके से इसमें आप सिंपली सी मैं एक बात कहूँगा कि मतलब मेरे ख़्याल में आपको प्रोग्रामिंग में और कंप्यूटर पर इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आपके लिए कोई भी चीज़ जो है ना वो मुश्किल ना हो, इम्पॉसिबल ना हो। तो ये तो जनाब हो गया हमारा अभी बेसिक लेक्चर, एक छोटा सा स्टार्टिंग में, और साथ में लॉग को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके अलावा 2-3 फंक्शंस को और डिस्कस कर लेते हैं। मैं वंस अगेन इस कॉपी को ही खोलूँगा यहाँ से, और इसके अंदर अब मैं साइन फंक्शन जो है ना उसको मैं करना चाहता हूँ। तो ए बी सी इसकी जगह पर मैं चलें ए बी सी में दे देता हूँ, इट डजेंट मैटर, यही वेरिएबल्स का दे देता हूँ। ए की वैल्यू मैं रख देता हूँ लेट सपोज 90,
इसी तरह बी की वैल्यू भी 90 और सी की वैल्यू भी 90 रख देता हूँ। यानी मैं साइन 90, कॉस 90 और टेन 90 की वैल्यूज़ निकालना चाहता हूँ। यहाँ लॉग की जगह पर मैं फंक्शन दूंगा साइन का और इसको रिप्लेस कर दूंगा तीनों लॉग जो हैं इनको साइन कॉस और टेन से। सॉरी, ऊपर मैंने साइन ही लिख दिया, इसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये जनाब कन्वर्ट हो गए। अब इसको सिंपली आपने F9 करके कंपाइल करना है और फिर F10 करना है, तो ये जनाब आपकी साइन कॉस और टेन की वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है इसका, वो ये है कि आपने एक वेरिएबल ली हुई है, लेट सपोज ए वेरिएबल है और ए की वैल्यू जो है वो 90 और आपने तीनों एंगल्स का एक ही आपने जो है ना वो वैल्यू के साथ निकालना है, यानी 90 डिग्री के साथ। यानी तीनों की कैलकुलेशन आपने एक ही वैल्यू के साथ करनी है, यानी 90 डिग्री या लेट सपोज 45 कर लेते हैं चलें। तो आपने ये करना है कि एक ही वेरिएबल डिफाइन करनी है, उसके अंदर आपने वैल्यू दे देनी है, बल्कि मज़ीद इसको कंडेंस करना चाहें तो आप a इक्वल टू 45 आप यूँ भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने साइन ए, उसके बाद कॉस में भी ए और उसके बाद टेन में भी ए, यानी कि आप एक ही वेरिएबल को तीन फंक्शंस में भी एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं इसको वंस अगेन कंपाइल करता हूँ और इसके बाद इसको मैं F10 रन कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं साइन कॉस टेन जो 45 डिग्री की वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं। ये इसमें याद रखिएगा कि आपको डेसिमल में दिखाता है, फ्रैक्शन में नहीं दिखाता। तो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपको लॉग फंक्शन को भी यूज़ करना आ गया है कि लॉग को किस तरह यूज़ करते हैं, और साइन कॉस टेन तीन फंक्शंस हमने और सीखे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा साथ साथ आपको मैंने कुछ बेसिक लाइंस पुट करना और शॉर्टकट में किस तरीके से काम करना है। कोई लाइन आपने अगर कोई बार बार यूज़ करनी है तो फिर उसको एक बार आप टाइप करके और उसको आप सेव कर लें, और नोट पैड के ज़रिए CPP में अगर सेव करना है तो वो कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद है कि समझ आ गई हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या अगर आपको इस लेक्चर में कोई चीज़ ना समझ आई हो या ड्यूरिंग प्रैक्टिकल आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की भी पूरी कोशिश करूँगा।